राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको कार्तिक मास कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है और इसमें कौन कौन से नियम का पालन किया जाता है, इन सब के बारे में सारी जानकारी आप सबको आज इस वीडियो से मिलने वाली है। तो आप सब लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो बोलिए भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की जय। तो कार्तिक मास की शुरुआत 8 अक्टूबर दिन बुधवार से हो रही है और उसकी समाप्ति हो रही है 5 नवंबर दिन बुधवार देव दीपावली पर। तो आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि से कार्तिक के नियम शुरू होते हैं और कार्तिक मास पूर्णिमा तक नियम का पालन किया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन की पड़ी हुई है, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। तो उदया तिथि के देखते हुए स्नान दान पूजा पाठ बना हुआ है और 6 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा, चंद्रोदय या पनीर व्रत रखा जाता है। तो इसीलिए कार्तिक का नियम का पालन 7 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आप लोग नियमों का पालन लेना शुरू कर देंगे। कार्तिक का महीना का महत्व इतना ज़्यादा है कि नारद जी से भगवान विष्णु जी खुद कहते हैं कि कार्तिक के महीने में जो भी भक्त मेरे कार्तिक में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, स्नान करते हैं, कोई भी नियम का पालन कर लेते हैं या भूल चूक से भी जाने अनजाने में भी कार्तिक में कोई भी धर्म कर्म कर देते हैं तो उनका सारा पाप का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होता है और लोक परलोक उनका दोनों जगह से स्थान बन जाता है और उन भक्तों को मेरे सानिध्य की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास में आप 7 नियमों का पालन अगर कर लेते हैं तो भी आपका लोक परलोक बन जाता है। तो कार्तिक मास में पहला आपका दीपदान है, दूसरा तुलसी जी का पूजा, तीसरा आपका भूमि पर सोना, तेल न लगाना और निश्चित भोजन न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम से रखना। इन सब 7 नियमों को आप पालन कर सकते हैं। तो दीपदान में आप 5 दीपक या 7 दीपक कहीं भी आप जलाने का संकल्प ले लें। स्नान करने का सबसे बड़ा आसान तरीका, आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए, वो भी आप संकल्प ले लीजिए। ये पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक आप लोग स्नान करेंगे, इस बात का भगवान जी के आगे आप संकल्प जरूर ले लीजिएगा। अगर आपको तुलसी जी का पूजा करना दोनों वक्त आप नहीं कर सकते हैं, एक ही टाइम कीजिए, तो तुलसी जी की पूजा का भी संकल्प कीजिए। तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी का भी पूजा आप लोग उनके साथ करिए तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तीसरा, भूमि पर सोने का भी आप लोग संकल्प ले सकते हैं। तो भूमि पर अगर साफ़ सुथरा करके उस पर आप सोइए भगवान जी के मंदिर के पास। तो इसके बाद तेल ना लगाना, कार्तिक बार वैसे भी आप तेल ना लगाएं तो ये भी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। और दाल में केवल आप अरहर का दाल खाइए, बाकी आप कोई दाल ना खाएं। तो इस तरह से करके आप 7 नियमों का पालन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो स्नान करिए, तुलसी जी की पूजा आप जरूर करिए, लहसुन प्याज मत खाइए और मसूर का दाल, बैगन आप ये चीज़ बढ़ा दीजिए। उड़द का दाल अगर नहीं खाना तो आप मत खाइए। इस तरह से भी आप नियमों का पालन कार्तिक में कर सकते हैं। बाहर का भोजन मत खाइए। जितने दिन आप कार्तिक का नियम ले रखे हैं उतने दिन तक आप बाहर का भोजन नहीं खाएंगे, किसी का दिया हुआ नहीं खाएंगे और अपना ही घर का केवल खाएंगे। तो इस तरह से भी अगर आप केवल नियम का पालन करते हैं तो भी आपका कार्तिक का नियम पालन हो जाएगा। मीट मछली खाने वाले अगर कार्तिक भर मीट मछली ना खा तो भी उनके लिए एक नियम से भी बढ़कर है, क्योंकि मीट मछली खाने वाले इंसान के लिए अगर कार्तिक महीना 1 महीना तक नहीं खाते हैं तो उस पर भगवान विष्णु जी की कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। संयम रखना, अपने आप को क्रोध ना करना, नकारात्मक से बचाए रखना। आप दिन रात भगवान जी को सुमरिए, काम करिए तो भी भगवान जी का नाम स्मरण करिए। सुबह शाम आप दोनों वक्त पूजा कीजिए उनका। तो कार्तिक भर आप कथा सुनना और उनकी महात्म को सुनने का भी नियम ले सकते हैं। तो नियम लेने के लिए आपको संकल्प जरूर करना पड़ेगा, तो इसका भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो आप वैसे नहीं कुछ है तो केवल स्नान का, दीपदान का और तुलसी माता का और कथा सुनना, ये 4 नियम अगर आप ले लेते हैं, लहसुन प्याज उसमें आप मत खाइएगा, ऐसे करते हुए बाहर का भोजन मत करिए, तो भी आपके कार्तिक के नियमों का पालन हो जाएगा। एक आखिरी बात, आप लोग स्नान करते वक्त
पानी जब भरिएगा तो अगर गंगा जल है तो सबसे पहले आप गंगा जल डाल दीजिएगा बूंदे, उसके बाद पानी भरिएगा। अगर नहीं है तो आप गंगा मैया का ध्यान जरूर लगाइएगा और उनका आहवन कीजिएगा। आहवन करने के बाद आप हर हर गंगा मैया, हर हर गंगा मैया करते हुए स्नान करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।